भारत की ऋतुओं पर निबंध। भारत की ऋतुएं। भूमिका। भारत की भूमि प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ प्रकृति नित्य नए और भव्य रूप में उपस्थित रहती है। जिस प्रकार मानव के जीवन में भिन्न भिन्न काल आते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी अपने संपूर्ण श्रृंगार के साथ अपने सारे रूप में दिखाई देती है, भारत की शोभा बढ़ाती हुई। भारत के वैविध्य ने संस्कृति की मूल धारा को एक अखंड रूप में रखा है, लेकिन दूसरी ओर इसे अनुपम रूप दिया है। इसके पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, घने जंगल, रेगिस्तान और सागर वैविध्य के परिणाम हैं। उत्तर में हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं और दक्षिण में विशाल सागर इसके चरणों को धोता है। इस विविधता को और भी आकर्षक बनाती हैं इसकी ऋतुएं। प्रमुख रूप में भारत में ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद ऋतुएं मनाई जाती हैं, लेकिन ग्रीष्म एवं शरद ऋतुओं में कभी प्रचंड गर्मी एवं जाड़ा पड़ता है तो कभी हल्का। वर्षा के महीनों में कभी बरसात हल्की होती है तो कभी मूसलाधार। अतः यहाँ षट ऋतु चक्र बन जाता है। ये 6 ऋतुएं इस प्रकार हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। 6 ऋतुओं में प्रत्येक ऋतु का चक्र 2-2 महीने का बन जाता है। ऋतुओं का यह चक्र फसल, वन, पशु पक्षियों और भारतीयों को प्रत्येक रूप से प्रभावित करता है। आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि जब राजस्थान की मरुभूमि जल की बूंद के लिए तरसती है तो चेरापूंजी में वर्षा की झड़ी रुकने का नाम नहीं लेती। जब भारत का दक्षिणी भाग गर्म रहता है तो उत्तरी भाग शीत में ठिठुर जाता है। कई प्रांत कभी प्रचंड लू में तपने लगते हैं तो दूसरे प्रांतों में पानी को बर्फ में जमा देने वाली ठंड पड़ने लगती है। हिंदू संवत के अनुसार चैत्र मास से नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। शिशिर और पतझड़ जब अपनी शक्ति से पेड़ पौधों की हिरितिमा को छीन लेते हैं तो ऋतुराज का कोमल हृदय मानो द्रवित हो उठता है और वह ममता भरे हाथों से प्रकृति के रूप को संवारने लगता है। प्रकृति का कण कण यौवन से भरकर थिरकने लगता है। सुप्त कलियां आंखें खोलने लगती हैं। फूलों का संसार अलौकिक छटा बिखेरता है। शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। मन भी हर्षित हो जाता है। कोयल की कूक तान देती है और नृत्य में मस्त हो जाते हैं। कवि की अनुभूति फूट पड़ती है। प्रकृति उदार होकर अपना खजाना लुटाती है। वातावरण में ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी। ग्रीष्म ऋतु। वैशाख और जेठ के महीना इस ऋतु के होते हैं। इस ऋतु में गर्मी असह्य हो जाती है। भयंकर गर्म लू और झुलसाती धूप से पृथ्वी को तवे की तरह तपने लगता है। मनुष्य ही नहीं, समस्त जीव जंतु जड़ चेतन त्राहि त्राहि करने लगते हैं। जेठ के दारुण आतप में तप के जगती तल जावे जला। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, दल बांध के अधड़ आवे चल। अत्यधिक गर्मी से अनेक प्रकार के संक्रामक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं। खेती के लिए इस ऋतु को अत्यंत उपयोगी माना जाता है। भीषण गर्मी से विजातीय पदार्थ स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और खेत फसल योग्य हो जाती है। इस ऋतु में प्रकृति हमें आम, खरबूज, तरबूज, जामुन, ककड़ी आदि शीतलता प्रदायक फल देती है। ग्रीष्म ऋतु में झुलसती गर्मी से धरती और लोग जब व्याकुल हो जाते हैं तो इसके बाद धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा ऋतु। यह ऋतु नव जीवन का संदेश लेकर अपनी शीतल फुहारों से जड़ चेतन सभी की प्यास बुझाती है।